देश में शिक्षा को व्यापार बनाकर, धंधा बनाकर आम जनता को लूटा जा रहा है। उनको सपने दिखाते हैं, आपको हम कलेक्टर बना देंगे, हम आपको सीजल ऑफिसर बना देंगे। उस वक़्त उनसे फ़ीस ले ली जाती है लाखों रुपए। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो सिलेक्शन होता है मानो सिर्फ़ चंद लड़कों का। फिर वो क्या उनको जवाब देते हैं कि हमने तो पूरा पढ़ाया पर आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, गलती इसमें आपकी है। अरे गलती हमारी है या हमारे अंदर कमी थी, इसलिए ही तो हमने आके कोचिंग जॉइन की। अगर हम सब सक्षम होते, हमको ऑलरेडी नॉलेज होती, तो हम आके कोचिंग ही जॉइन क्यों करते? जैसे कि आप देख लीजिए, दृष्टि आईएएस को विकास दुबे करती, लूट मचा रखी है पूरे देश के अंदर। इतनी भयंकर लूट मचा रखी है कि लाखों लोगों का एडमिशन लेंगे, सिलेक्शन देंगे सिर्फ़ चंद भर लोगों का, 100-200 लोगों का। तो आप दिखाइए ना कि हमने 1 लाख बच्चों में से मात्र 100 बच्चों को सिलेक्शन दिया, बाकी 99,900 लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो सका। ये हमारी कमी थी, हम पढ़ा नहीं सके, हमने सिर्फ लूट मचाई। इसलिए अब हम जितना हमने इन लोगों से पैसा लिया उतना हम रिटर्न करते हैं। पर बात वो नहीं है ना, बात धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है। हमारी सरकार सोई हुई है। आप देख लीजिए सीजल की कोचिंगों को, नीतू मैम को देखिए, अभिनेश शर्मा को देखिए, राकेश यादव को देखिए, लूट मचा रखी है। ये लोग एडमिशन लेंगे, लाखों लोगों का सिलेक्शन देंगे, मात्र कुछ चंद 500,000 बच्चों का, बाकी खरीद फरोख्त भी होती है। तो आप बताइए ना कि हमने 1 लाख बच्चों में से सिलेक्शन सिर्फ 500 बच्चों का दिया, 99,500 का नहीं दिया। उनकी आप फीस रिटर्न कीजिए। बस इन लोगों ने धंधा बनाया और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस सरकार को हमने चुनकर भेजा है वही सरकार सोई हुई है। अब समय आ गया है, वक्त आ गया है उठ खड़े होने का सब लोगों का साथ में, और इस मुद्दे को उठाना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को टेक करना है, हमारे लोकल सांसदों को टेक करना है और कहना है कि हमको मुफ्त शिक्षा चाहिए, फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज तक। जब तक हम नौकरी ना लग जाए, आप हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन दीजिए कि हम 6 क्लास से हमारी पसंदीदा जिस और प्रोफेशन में हमारी इच्छा है, हमें आगे बढ़ना है, हमको शुरू से वही चीज़ें सिखाई जाए। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। हमको 6 क्लास से हर स्किल सिखाई जाए, जैसे कि एआई हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, हम हर चीज़ की हमको स्किल मिलनी चाहिए, ट्रेडिंग के बारे में हमको हर चीज़ मिलना चाहिए, पर मिलना स्कूल से चाहिए। और शिक्षा को इतना क्वालिटी और मजबूत बनाया जाए कि सबसे पहली बात तो मुफ्त शिक्षा हो पूरे देश के अंदर, कोई भेदभाव नहीं हो आम जन के बच्चों को पढ़ने में, मंत्री के बच्चों को पढ़ने में। सब एक स्कूल के अंदर पढ़े, एक किताब पढ़े और सब मिलजुल कर हम इतना प्रयास करें, इतना मजबूत शिक्षा को बनाएं, इतना क्वालिटी शिक्षा को दें कि वहीं से उसका सिलेक्शन हो, भले वो सीजल की नौकरी हो या फिर आईएएस की नौकरी हो। हम 12th तक इतना अच्छा बेस बनाएं, इतने अच्छे अध्यापकों को वहाँ पर प्रशिक्षण देके पढ़ने के लिए रखें कि बच्चों का भविष्य वहीं से बने। फिर कॉलेज इतने अच्छे हों, इतने अच्छे हों कि उन्हें बाहर कोचिंग जाने की जरूरत ना हो, किसी भी प्रकार की बाहर के प्रयास की जरूरत नहीं पड़े। जिस बच्चे को पढ़ना है वो वहीं लोकल अच्छे प्रोफेसर से पढ़े और वहीं से एग्जाम दे और एग्जाम वहीं से क्लियर हो। हम ऐसा यूपीएससी बनाएं, हम ऐसा एसएससी बनाएं कि सिलेबस आउट ऑफ जोन ना आकर हमारे 12th क्लास तक आए, हमारे ग्रेजुएशन तक आए, पर आए सरकारी शिक्षा की सिस्टम से ही, ना कि बाहर से। कहने का अर्थ ये है, मुफ्त शिक्षा शुरू होनी चाहिए जब तक बच्चा नौकरी ना लगे। प्राइवेट सारे धंधे बंद होने चाहिए, बच्चों के सपनों को न बेचा जाए, इसको व्यापार न बनाया जाए, इसको बल्कि माध्यम बनाया जाए कि देश का निर्माण हो। हम ऐसा देश को गढ़े कि आने वाले भविष्य में हम ऐसे ऐसे बच्चे दें कि देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड